ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता के कई विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम कुछ थीम्स पे चर्चा कर चुके हैं। श्री गुरु का महत्व, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, करुणा कंपैशन का महत्व, कर्म का विज्ञान, और इन सब विषयों पे चर्चा करने के बाद आज हम चर्चा करेंगे द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। आज सोमवार है और हमारे इस कथा को 3 दिन और बाकी हैं, मंगल, बुध और गुरुवार। तो अभी हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व हर व्यक्ति के लिए इस शब्द का अलग मतलब हो सकता है, लेकिन मैं किस मुद्दे से चर्चा करने वाला हूं, किस पर्सपेक्टिव या किस पहलू को मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 2 अध्याय में, अच्छा, जो लोग गीता अध्ययन में इंटरेस्ट रखते हैं डीप में, पहले मैं उनको बता दूं कि मैं गीता के कौन कौन से सेक्शन पे चर्चा कर रहा हूं। 2 अध्याय श्लोक नंबर 31 से 38, 31 to 38, सेकेंड चैप्टर। इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वर्ल्ड। इस जीवन में उत्तरदायित्व के बारे में दिया है। साथ ही साथ 3 अध्याय 3rd चैप्टर में श्लोक नंबर 4 से लेकर 9 तक बहुत ही जोर डाल के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलते हैं। बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ प्रमुख बता रहा हूं। उसी प्रकार से 3 अध्याय में ही श्लोक नंबर 34 और 35 में जिम्मेदारी के बारे में बताया है। आगे चले जाएंगे तो 18वें अध्याय में 18th चैप्टर में श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10 बहुत ही जोर देके बोला है, हाउ वन शुड स्टिक टू वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अपना निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए और भक्ति के नाम पे एस्केपिस्ट नहीं बनना चाहिए। और उसी प्रकार से 18वें अध्याय में ही श्लोक नंबर 41 से लेकर श्लोक नंबर 48 तक बहुत ही जोर दे के बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे हमें अपना निर्धारित कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से पालन करनी चाहिए। और एक और लास्ट श्लोक बोलना चाहूंगा 8.7, उसमें भी बड़े अच्छे से बताया है। तो देखिए, मैंने तो गीता मतलब आप सोच रहे हैं, भगवान, सोचिए आप, भगवान ने अर्जुन को आधे पौने 1.5 घंटे में गीता सुनाई, तो नेचुरली वो बहुत सारी बातें हो रही थी। तो ऐसा नहीं कि एक टॉपिक एक अध्याय में है और दूसरा टॉपिक दूसरे अध्याय में है। एक टॉपिक की चर्चा कई अध्यायों में हुई है, अलग अलग दृष्टिकोण से। तो ये बेस तैयार करने के बाद अगला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि 2 प्रकार के
स्वधर्म होते हैं। स्वधर्म यानी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, निर्धारित कर्तव्य। धर्म से मेरा मतलब यहां पे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई ये सब नहीं है। यहां धर्म का मतलब आ रहा है निर्धारित कर्तव्य, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और दो प्रकार के होते हैं, भौतिक स्वधर्म और आध्यात्मिक स्वधर्म, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। और भौतिक स्वधर्म क्या होता है? जो हमारा इस जगत के प्रति उत्तरदायित्व है, अपने शरीर के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, समाज के प्रति। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके एम्प्लॉइज के, बॉस के प्रति, ये सब जिम्मेदारियां भौतिक स्वधर्म में आती हैं। और साथ ही साथ एक होता है आध्यात्मिक स्वधर्म, यानी स्पिरिचुअल ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम रोज सुबह थोड़ी देर गीता पढ़ते हैं, थोड़ा देर श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। कोई 1 घंटा करता है, कोई 2 घंटा करता है, कोई 3 घंटा करता है। ये सब आपका स्पिरिचुअल स्वधर्म है। और भगवान बोल रहे हैं गीता में, आप किसी भी अवस्था में हैं, आपके लिए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, हाउसवाइफ हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं मेरी स्थिति में एक करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, माम अनुस्मर युध्य च। एक ही लाइन में दो बातें बोल दी, अनुस्मर युध्य च। ये युद्ध मतलब क्या? इस जीवन के संघर्ष से घबराओ मत। जीवन में जो भी उत्तरदायित्व निभाना है, जिम्मेदारी से निभाओ, उसको भाग के मत जाओ। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ शब्द प्रयोग किया है अनुस्मर, स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, मेरे स्मरण के बिना उत्तरदायित्व में प्रवेश मत करो। तो श्लोक ऐसा है, माम अनुस्मर युध्य च। पहले शब्द दिया है अनुस्मर और उसके बाद दिया है युध्य। तो बोल रहे हैं अपना अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, लेकिन पहले भगवान से कनेक्शन जोड़ो, तभी आपको समझेगा सही जगह क्या है। अगर अंधेरे में खड़े हैं और टॉर्च पहले जलाएंगे या रास्ता पूरा करने के बाद टॉर्च जलाएंगे? अरे पहले टॉर्च जलाएंगे फिर रास्ते पे चलेंगे। तो पहले अपनी बुद्धि में टॉर्च जलाओ, ज्ञान की टॉर्च जलाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की तरफ जाओ, रोशनी की तरफ जाओ। मृत्यु अमृतम गमय, मृत्यु मार्ग से अमृत मार्ग पे जाओ। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं अनुस्मर, मेरे शब्दों का स्मरण करो, ज्ञान का स्मरण करो, उसके बाद अपने कार्य में उतरो। अच्छा, अभी होता क्या है, जब कुछ लोग अध्यात्म में आते हैं और अध्यात्म की बातें सुनते हैं तो इतना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वैसे ही दुनिया में इतनी पिटाई हुई है, इतने दुख झेले हैं, समय समय पे पिटते रहे हैं, कभी बीमारियों से पिटे हैं, कभी रिश्तों में पिटे हैं, कई तरीके से मार खाई है। तो कभी कभी भजन सुनते हैं आके 2 घंटा, मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना कर श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। ऐसे ऐसे भजन सुनते हैं तो लोग नाचने लगते हैं, उत्साह में आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे भजन गा सकते हैं, मैं एक भजन बोल रहा हूं ऐसा। कुछ भजन ऐसे हैं, कुछ भजन दुख वाले, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूं, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तेरे चरणों का दास हूं। तो वो सुनते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। उस म्यूजिक का आनंद लेते लेते, भजन का आनंद लेते लेते मन करता है सब छोड़ के भाग जाओ, बस भक्ति करो, वृंदावन में रम जाओ, नाचो, नाम जप करो, बस।
और भगवान बोलते हैं इसी चीज के मैं खिलाफ हूं, इसी चीज के मैं खिलाफ हूं। बोले थोड़ा भक्ति के बारे में सुन लिया और अपनी जिम्मेदारियों से भाग लिया, भगवान इसका बहुत खंडन करते हैं 18वें अध्याय के 7वें या 8वें श्लोक में। बोलते जो लोग अपने जीवन में जीवन के से दुख से भाग के भक्ति का आश्रय लेते हैं, ऐसे लोग भक्त अच्छे हैं लेकिन उत्तम भक्त नहीं है। हम यहाँ पे आश्रम में रहते हैं, जब पहली बार हमने बोला हमें आश्रम में ज्वाइन करना है, तो हमारे साथ और भी लोग थे काफी जिनको ज्वाइन करना था। यहाँ पे मतलब 5-6 लोग थे। तो एक व्यक्ति आए, तो जो यहाँ पे आश्रम मतलब ऐसा नहीं कि जिसको आने आके रह लो। इंटरव्यू होता है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर 1 साल का ट्रेनिंग होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर 1 साल ट्रेनिंग होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अब पास हुए तो रह सकते हो, ऐसा नहीं कि जो भी आया चलो भर्ती कर लो यहाँ पे। तो मुझे याद है एक व्यक्ति आए, तो उनका इंटरव्यू हो रहा था, मैं सुन रहा था, मेरे बाजू में बैठे थे। उनसे पूछा गया आपको यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना है, क्यों आप सब छोड़ के इधर आ रहे हैं। वो व्यक्ति ने बोला जीवन में बहुत दुख है। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने सबसे पहले उसको फेल कर दिया, बोले आउट। बोले आप गृहस्थ जीवन में रहो या आश्रम जीवन में रहो, दुख हर जगह है, संघर्ष हर जगह है। अगर आप दुख और संघर्ष से भाग के आ रहे हैं, आप यहाँ पे नहीं टिकने वाले, आपको बहुत तकलीफ होगी, आप 1 साल में ही परेशान हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। फिर उनको गीता का 18वें अध्याय का ये 7वां 8वां जो श्लोक है खोल के दिखाया। जो व्यक्ति वैराग्य धारण करता है, दुनिया के संघर्षों से घबरा के, पारिवारिक जिम्मेदारियों से घबरा के, भगवान बोलते हैं ऐसा वैराग्य परिपक्व मैच्योर वैराग्य नहीं है, इट इज एन इमैच्योर थिंग। और अंत में ऐसा वैराग्य आपको दुख का कारण बनेगा। और भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति अगर वैराग्य धारण किया भी और ध्यान लगाने बैठ भी गया, चलो कोई आश्रम में नहीं आता, घर में ही सोचता है मैं झगड़ों से थक गया हूं, मैं अपने कमरे में बंद होकर पूरा दिन ध्यान लगाऊंगा। लेकिन भगवान बोलते हैं संभव नहीं है पूरा दिन ध्यान लगाना। आप लोग जब तक अंदर से शुद्धिकरण नहीं हुआ, आंख बंद करके बैठ जाए, पता नहीं किस पे ध्यान लगा रहे हैं। बाहर से तो लग रहा है ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। और भगवान तीसरे अध्याय में ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मिथ्याचारी, प्रिटेंडर, धोखेबाज। हमें याद है हम बचपन में एक पोस्टर देखते थे, जब मतलब बहुत पहले की बात है। एक व्यक्ति ध्यान लगा रहा है और दुर्गा माता पे ध्यान लगा रहा है और मंत्र बोल रहा है, हे मां, हे मां, हे मां, मां को पुकार रहा है। लेकिन वो पोस्टर पे दिखाया है अंदर ही अंदर, अभी उन दिनों में बॉलीवुड की फेमस हीरोइन थी हेमा मालिनी, अंदर ही अंदर हेमा मालिनी के बारे में सोच रहा है। तो एक हास्य की बात है, लेकिन उसने इतना बॉलीवुड में उसका एब्जॉर्प्शन है, मूवी में इतना एब्जॉर्प्शन है कि बाहर से तो मंत्र जप कर रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है। भगवान बोल रहे हैं मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए, बगुला भक्त। बगुला भक्त पता किसे बोलते हैं? बगुला अगर आप पक्षी देखेंगे, वो नदी किनारे ऐसा खड़ा रहता है और ऐसे लगता है बिल्कुल साधु, कोई संकट ही नहीं है इससे। और नदी में मछलियां जा रही होती है, छोटी छोटी मछलियां, और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है। तो बड़ी मछली सोचती है जब इतनी छोटी छोटी मछलियां चली गई मतलब कोई संकट नहीं है, वो भी आ जाती है। जैसे ही बड़ी मछली आती है वो बगुला सीधा मुंह मारता है और खा लेता है उसको। तो मतलब 1 घंटे से तो ऐसे लग रहा था बड़ा साधु है। वो बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, बड़ा साधु लग रहा था, लेकिन जैसे ही सामने आया अटैक किया, असली रंग बाहर आ गया। भगवान बोल रहे मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए।
भक्ति करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और ही रहता है। इसे बोलते हैं मिथ्याचारी। पता नहीं कल मैंने ये स्टोरी सुनाया कि नहीं, मिथ्याचार के ऊपर मैं फिर से बोल देता हूं कि एक बार एक व्यक्ति एक मेडिटेशन स्कूल में गया, ध्यान लगा रहा था। 1 साल तक उस व्यक्ति ने मौन व्रत रखा। 1 साल मौन व्रत रखने के बाद एक दिन उस व्यक्ति ने उसको बोला, आप केवल 2 शब्द बोल सकते हैं, चुनिए कौन से 2 शब्द बोलेंगे। वो उस आश्रम में मच्छरों से इतना परेशान था, उसको 2 शब्द बोलने को बोले, उसको चॉइस ज्यादा नहीं दिया, बोले 2 शब्द बोलना है, फिर उसके बाद 1 साल फिर से आपको शायद तपस्या करनी है, उपवास क्या मौन व्रत करना है। उसने बोला मच्छर बहुत है, नेस्टी मॉस्किटोस। तो लोग सोचने लगे, तुम 1 साल ध्यान लगाया, तुम्हारा अंदर क्या साक्षात्कार हुआ, कुछ सुंदर साक्षात्कार बताने की जाए तो यही शब्द मिले बोलने को, मच्छर के बारे में बोल रहा है। 1 साल और मौन व्रत किया, फिर बोला कुछ शब्द बोलिए। उस व्यक्ति ने बोला बम्पी बेड, बिस्तर बहुत ही तकलीफ वाला है। और 1 साल मौन व्रत कराया, बोले अब 2 शब्द बोलो। बोला आई क्विट, मैं ये तपस्या छोड़ रहा हूं। 3 साल मौन व्रत करके कोई अंदर से साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान भगवान पे नहीं चल रहा था, 1000 जगह पे चल रहा था। भगवान बोल रहे हैं बाहर से आप सब कुछ रोक दो, बिल्कुल शांत व्रत धारण करके बैठ जाओ, लेकिन सही समय पे आपके असली रंग बाहर आ ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं भक्त नहीं बोलता, जो केवल मंदिर मनोरंजन के लिए जाता है लेकिन अंदर उसका चित्त शुद्ध नहीं होता, मिथ्याचार है। सो भगवान एस्केपिज्म या अपनी जिम्मेदारी से भागने को प्रोत्साहन नहीं दे रहे, बोले जहां हो वो कार्य करते रहो, लेकिन साथ में स्मरण को ऐड करो। कुछ घंटे अपने गुरु के निर्देशानुसार, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, गुरु के गाइडेंस के अनुसार। इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, बोलते हैं अ सिंसियर स्वीपर इज बेटर देन चार्लेटन मेडिटेटर। एक धोखेबाज मिथ्याचारी ध्यान लगाया हुआ योगी, उससे अच्छा तो एक मामूली झाड़ू पोछा करने वाला इंसान है। ईमानदारी से अपना ड्यूटीज तो कर रहा है, और ये आदमी बाहर से बड़ा भक्त दिख रहा है, अंदर से कहीं और खोया हुआ है। तो तीसरे अध्याय में इन सब बातों के बारे में बोलने के बाद फिर भगवान 18वें अध्याय में इस मुद्दे को फिर से उठाते हैं और बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। मैं आपको वो श्लोक सुनाऊंगा। क्या श्लोक बोला है भगवान ने 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित। यहां बोल रहे हैं नियतस्य तु संन्यास, जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को छोड़ता है, किस कारण से? मोहातस्य, मोह में पड़ के, किसी चीज या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के मोह में पड़ के जो निर्धारित कर्तव्य है वो छोड़ देता है। भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता है। तामसः परिकीर्तित, और इसे तामसिक गुण का वैराग्य बोलते हैं। मैं ये सब चीजों के उदाहरण भी दूंगा आपको। फिर देखिए 8वें श्लोक में, इसके ही अगले श्लोक में 18th चैप्टर में बोलते हैं दुखम इति एव यत् कर्म काया क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। और जो व्यक्ति कार्यों को त्यागता है इस कारण से कि उस कार्य में बहुत दुख है, कष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति रजोगुण वाला त्यागी है। और इसको त्याग करके भी व्यक्ति दुखी ही रहेगा, जहां भी जाएगा दुखी रहेगा। दुख से भाग रहा है लेकिन दुखी रहेगा। संघर्ष से मत भागो। और 9वें श्लोक में बोलते हैं
कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मत। लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्य में स्थित रहता है, चाहे वो कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, और अपना जिम्मेदारी और अपने शुद्धिकरण का कारण समझते हुए उस कार्य को करता है, इफ आई डू दिस आई विल बी प्यूरिफाइड, और वो कार्य करते हुए सुख और दुख से आसक्त नहीं होता, लाभ और हानि से आसक्त नहीं होता, कुछ पास या फेल से आसक्त नहीं होता, ऐसा व्यक्ति सात्विक गुणी वैरागी है। उसने कार्य को वैराग्य नहीं दिया, कार्य के फल को वैराग्य दिया। तो कार्य को छोड़ना नहीं बोला, कार्य के फल को छोड़ना है, बट कार्य करिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ लेके चलता हूं। उदाहरण, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण शास्त्रों में आए हैं। अभी अर्जुन को ही ले लीजिए, भगवत गीता में अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि युद्ध मतलब हिंसा, हिंसा मतलब खून बहेगा, हिंसा मतलब उनके खुद के कहीं रिश्तेदार मारे जाएंगे। लेकिन यहां पे वो युद्ध क्यों करना चाहिए उनको? क्योंकि वो समाज के लिए कल्याणकारी है। ये जिनको मार रहे हैं वो केवल अर्जुन के रिश्तेदार नहीं है, ये समाज के लिए बहुत हानिकारक लोग हैं। जैसे पुलिस के लिए कभी कभी क्रिमिनल के ऊपर बंदूक चलाना जरूरी हो जाता है, और कभी कभी हम देखते हैं पुलिस वाला अगर सच में ईमानदार है, उसे अपने ही रिश्तेदार को पकड़ना पड़ता है जिसने बहुत धोखा किया हो, बहुत समाज को दुख दिया हो। लेकिन अगर वो बोले कि मैं इसको नहीं पकड़ूंगा क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार है और इसको पकड़ने से मेरे हृदय को दुख हो रहा है, तो समाज के कल्याण को नजरअंदाज करते हुए अपने हृदय को दुख हो रहा है, इस कारण से उसने एक उत्तम कार्य को त्याग दिया। ये कोई भी समझदार व्यक्ति बोलेगा ये उचित नहीं है। अगर समाज को सच में बहुत हानि हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ना मतलब तुमने एक को बचा के 1000 को नुकसान करवाया। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं मैं ये सब छोड़ के एक साधु बनना चाहता हूं। भगवान को इतना क्रोध आया, भगवान ने एक से बढ़ के एक श्लोक बोल के अपने शब्दों से अर्जुन को एक चांटा लगाया। बोले तुम मूर्ख है, तुम भाग रहा है यहां से क्योंकि तुम्हें कार्य के साथ जुड़े हुए दुख के कारण है उनसे घबराहट हो रही है। फिर भगवान बहुत सुंदर बात बोले, अगर आप में से कोई भी अपने कार्यों से परेशान है तो इसको सुनिए। ये श्लोक आता है 18th चैप्टर में ही, 18वें अध्याय में ही आता है ये श्लोक, बहुत सुंदर, और लगभग 47 या 48 श्लोक है। और उसमें क्या दिया है? भगवान बोलते हैं कोई भी कार्य करेंगे तो हर कार्य में कुछ ना कुछ दोष तो होगा ही। जैसे अग्नि, अग्नि के ऊपर हमेशा स्मोक रहता है, धुआं रहता है। जब अग्नि के ऊपर हमेशा धुआं रहता है तो बहुत सुंदर बात है यहां पे, उसी प्रकार से अग्नि धुएं से मुक्त नहीं हो सकती, कोई भी कार्य दोष से मुक्त नहीं हो सकता। तो अगर आप ये कार्य छोड़ के वो कार्य, जैसे सपोज करो एक हाउसवाइफ है, वो घर बैठी है, वो सोच रही है मेरे पति का मजा है, पूरा दिन घूमता है बाहर, मैं घर में बंद हूं। लेकिन पति सोचेगा अच्छा आराम कर रही है घर में, मेरे को पूरा दिन घूमना पड़ रहा है। तो हर किसी को दूसरे कार्य ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन हर कार्य में कुछ ना कुछ दुख तो होगा ही। कोई भी कार्य ले लो, तो डू नॉट जंप एंड डू नॉट चेंज ये सोच के कि उसके कार्य में दुख नहीं है, मेरे कार्य में दुख है। चेंज करके देखो, वहां जाने के बाद समझेगा वहां पे भी दुख है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट।
स्टिक टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भगवान बोलते हैं स्वे स्वे धर्मनि, अपने अपने धर्म को, अपने अपने जिम्मेदारी को टिके रहो और ध्यान से करो। एक और उदाहरण देता हूं आपको, दशरथ महाराज का। सोचिए, दशरथ महाराज राम के पिता थे, लेकिन श्री रामचंद्र के पिता होने के बावजूद सोचिए आराम से बैठ सकते थे, लेकिन दशरथ महाराज ने ऐसी जिम्मेदारी निभाई, ऐसी जिम्मेदारी निभाई अपने अयोध्या में। उन्होंने अयोध्या में जल की ऐसी व्यवस्था कर दी। बोलते हैं 2 प्रकार से अयोध्या में जल आता था, एक तो बारिश के द्वारा आता है, लेकिन जब तक बारिश ना आए उन्होंने अपने राज्य में इतना रिस्पॉन्सिबली ऐसे जलाशय बना के रखे थे, ऐसे वाटर के रिजर्वॉयर्स बना के रखे थे कि एक बार क्या हो गया, 12 साल तक बारिश नहीं आई, लेकिन पूरी अयोध्या में किसी को समझा ही नहीं कि बारिश नहीं आई, क्योंकि दशरथ महाराज एक राजा के रूप में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया। इसलिए रामायण से लोग सीखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा पूरा करना। अभी दशरथ बोल सकते थे मैं भजन करूंगा, राम जप कर, कौन पड़ेगा इसमें, मच मच में पूरा मैनेजमेंट देखो, राज्य को संभालो, कौन पड़ेगा इसमें। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला। सच ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट। आप देखिए ये बड़ा सुंदर जो है ये कंसेप्ट है। उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला अच्छे से। और आप सोच सकते हैं इतने बड़े राज्य में, मतलब दशरथ इज लाइक द मेन किंग। तो अच्छा अभी अर्जुन को देखिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अच्छे मित्र हैं, क्लोजेस्ट मित्र। तो सोच सकते थे जब भी श्री कृष्ण जो हेल्प हुआ कर देंगे, हमें क्या जरूरत है। लेकिन देखिए खुद कैसे मेहनत करने बैठे। एक दिन खाना खा रहे थे, लाइट चली गई, रोशनी चली गई, दीपक बुझ गया। तो खाना खाते खाते दीपक बुझ गया, उन्होंने भोजन लिया और भोजन मुंह में डाला, नाक में नहीं डाला, और सोचने लगे अंधेरे में भी मेरा भोजन मुंह में ही जाता है, नाक में नहीं चले जाता। एक सिंपल सी देखी कहानी है, बड़ी अच्छी। अभी ये सोच के अर्जुन के अंदर ऐसी जागृति हुई कि अगर मैं अंधेरे में भोजन खा सकता हूं तो तीर भी चला सकता हूं। और अर्जुन ने प्रयास करना शुरू कर दिया, अंधेरे में कैसे धनुष चलाएंगे, अंधेरे में भी अपने ओपोनेंट को अच्छे से शिकार कर सकते हैं। अभी कैसे किया, क्योंकि अर्जुन ने मेहनत किया। केवल नाम जप करके भगवान के ऊपर आश्रय होके आलसी नहीं बन गए। इसलिए भगवान 18वें अध्याय में लेजीनेस के ऊपर भी बड़ा अच्छा भाषण देते हैं। बोले लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन तामसिक गुण में है। तो एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल मिल जाएंगे शास्त्रों में। किसका डिटर्मिनेशन ज्यादा है, भक्तों का या अभक्तों का? कौन है जो ऐसा सोचता है कि अगर मैं अंधेरे में खा सकता हूं तो अंधेरे में तीर भी चला सकता हूं? अरे अर्जुन सोच सकते थे कि यार मैं भोजन करता हूं, भगवान आप ही संभाल लो, मेरे मित्र हो, आपसे मित्रता करके क्या फायदा, कुछ काम करो यार मेरे लिए, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं बोला, अपने कार्य की खुद जिम्मेदारी ली, रिस्पॉन्सिबल। इसलिए भक्ति में हमेशा भगवान से मांगो मत, सोचो क्या देना है, क्योंकि मांगने वालों से लोग दुखी हो जाते हैं। एक बहुत धनी व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिला, बहुत ही धनी है, वेरी वेरी रिच पर्सन, और बोल रहे थे कि जब भी मैं कहीं संस्थाओं में जाता हूं तो लोग हमेशा हाथ फैला लेते हैं। बोला ऐसे लगता है कि मैं पैसे की फैक्ट्री लगा के रखी है और लोग मेरे पास सिर्फ मेरे को, मेरे धन को पूरा खींचना चाहते हैं। ठीक है, मुझे डोनेशन देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मुझे प्रेम दे, सच्चा प्रेम दे। इसलिए प्रेम ना दे कि मैं धन दे रहा हूं, बनावटी प्रेम ना दे, रियली कोई मुझे देने की बात करे, हमेशा लेने की बात करता है। भगवान भी यही सोचते हैं
बोले दूंगा तो मैं, उसमें बोलने वाली क्या है। लेकिन कौन ये बोलता है कि सेवा दूं। अभी रामायण में देखिए लक्ष्मण जी को, प्रभु रामचंद्र वनवास में रहे तो लक्ष्मण जी 14 साल बोलते हैं सोए ही नहीं, राम जी की सेवा कर रहे थे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अभी सोचिए कोई बोलेगा अरे भगवान की क्या सेवा, खुद नहीं संभाल सकते क्या अपने आप को, खुद संभाल लेंगे हम क्यों करें। बट लक्ष्मण ने बोला मैं छोटा भाई हूं, मेरा जिम्मेदारी है मेरे बड़े भाई की पूरी सेवा करना। वो भी एक स्टोरी है जिम्मेदारी से। अच्छा अभी अगला एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं परीक्षित महाराज का, क्योंकि बात आ रही है गीता के श्लोक में कि अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को, निर्धारित कर्तव्य को त्यागना नहीं चाहिए, चाहे वो कितने ही कष्ट के कारण क्यों ना हो। बी रिस्पॉन्सिबल टू योर ड्यूटीज। एग्जाम्पल आता है परीक्षित महाराज का। बोलते हैं परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो उस समय बताया गया कि परीक्षित महाराज बड़े होके कैसा चरित्र व्यक्त करेंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनका पर्सनैलिटी कैसा होगा, बहुत सुंदरता से बताया गया है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में 12वें अध्याय में बताया है। अच्छा अभी परीक्षित महाराज कौन है, अगर किसी को नहीं मालूम तो बता दूं, ये युधिष्ठिर महाराज के या अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, तो अर्जुन के पौते हुए। और भक्ति में परीक्षित वो थे जिनका बचपन से लेकर अंतिम समय तक उनका ध्यान केवल भगवान श्री कृष्ण में था, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित मतलब जो ढूंढ रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं कृष्ण कहां है, तो उनका स्मरण कृष्ण के ऊपर बहुत स्ट्रांग था। लेकिन स्मरण मतलब ये नहीं कि बस थोड़ी देर का भज गोविंद हे गोविंद हे गोपाल राधा रमन हरि बोल, सिर्फ वही भजन नहीं था, उनके कार्यों को देखिए अभी परीक्षित महाराज के। अगर वो राजा हैं तो राजा की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं, लुक एट दिस नाउ। बोलते हैं एक राजा की जिम्मेदारियों में एक बात ऐसी होती है कि वो जिन लोगों के लिए कार्य करता है कभी कभी वही लोग निंदा करने लगते हैं। वो जिन लोगों के लिए कार्य करता है वही लोग कभी कभी निंदा करते हैं। सिंपल सी चीज है, माता पिता ने जीवन भर बच्चों की सेवा की, बच्चों को संभाला, बड़ा किया, और बड़े होके कभी कभी वही बच्चे माता पिता को ही गाली देते हैं। सिंपल एग्जांपल, जिनके लिए जीवन दिया वही व्यक्ति धुतकार रहा है, वही व्यक्ति कड़वे शब्द बोल रहा है। आप में से जिन लोगों ने कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा नेतृत्व किया है, तो नेतृत्व लीडरशिप का एक दोष है, इनबिल्ट फॉल्ट है कि लीडर चाहे कितना ही अच्छा करे, कोई ना कोई तो उसमें गलती निकालेगा ही निकालेगा। एक सिंपल एग्जांपल, अभी मैं क्लास दे रहा हूं, यहां पे इस समय 75-80 लोग कुछ हैं लगभग हमारे साथ जुड़े हुए। अभी इन सब में से भी कोई ना कोई है जिसको लगेगा ये क्लास मुझे पसंद नहीं आई, बोर कर डाला बुरी तरह से, कोई ढंग की बात ही नहीं करी। जैसी आप नेतृत्व लेते हैं, कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग दोष निकालेंगे। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी पे राज कर रहे थे, और परीक्षित महाराज ने देखा कि राज करने में ये दोष भी है, कुछ ना कुछ लोग तो आपके अंदर दोष निकालते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने कभी राज करना छोड़ा नहीं और वृंदावन में जाके भक्ति नहीं करते बैठे, जितना लंबा समय तक हो सका राज किया और पृथ्वी को कलयुग के प्रभाव से बचा के रखा। और जो लोग उनकी निंदा किए उसको सहन किया, टॉलरेटेड विद इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, मन के संतुलन को बनाए रखा। उतावले नहीं हो गए, इतना किया और क्या मिला मेरे को, नहीं, भागे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागे।
किसी ने प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज की माता का नाम क्या था। परीक्षित की महाराज की माता का नाम उत्तरा देवी, जिनका विवाह अभिमन्यु से हुआ। तो आप देखिए, तो ये सुंदर तत्व आया। अभी देखिए परीक्षित महाराज के और जिम्मेदारियां। बोलते हैं जब धनुर्विद्या का अभ्यास करते तो बिल्कुल अर्जुन जैसे, जैसे अर्जुन दिन रात एक कर देते, परीक्षित महाराज दिन रात एक कर देते। अभी परीक्षित महाराज के बारे में सोचिए आप, जब भी उनका जन्म हुआ तो वो मां के गर्भ में थे, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा करी। एक्चुअली मां के गर्भ में ही वो मारे जा चुके थे, किसी ने अस्त्र चलाया था, अश्वत्थामा ने, लेकिन भगवान ने पुनर्जागृत किया, उनको बचाया। तो परीक्षित महाराज जन्म लेते ही बोल सकते थे ना, अरे हमें तो कृष्ण ने बचाया है, और हमें तो कृष्ण ने बचाया है, अभी हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जब राजा बने तो उस समय कर्म ऐसे किया जैसे सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। याद रखिए, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन गॉड। काम ऐसे करो जैसे सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है, और प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पे निर्भर है। धन ऐसे कमाओ जैसे बहुत लंबा जीवन है, धन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब सामने कोई उचित पात्र मिल जाए तो ऐसे दान दे दो जैसे मेरे जीवन का आखिरी क्षण आ गया। ये सब वाक्य हमें दर्शाते हैं अलग अलग समय पे कैसे हमें कैसे हमें कार्य करना चाहिए। अभी देखिए साथी परीक्षित महाराज जिनके साथ कृष्ण हर पल थे, वो अपना कार्य कैसे किए। पॉइंट यही आ रहा है, भक्ति के साथ जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, दैट पॉइंट इज कमिंग अगेन एंड अगेन। बोलते हैं ये पूरे प्रजा की रक्षा करने में ऐसे उत्तम थे जैसे एक पिता अपने संतान की रक्षा करता है। बोले एक शेर की तरह स्ट्रांग थे, एक हिमालय पर्वत की तरह बहुत बड़े आश्रय थे, पृथ्वी की तरह सहनशील थे, अपने माता की तरह बड़े बड़े ही मानसिक संतुलन वाले थे, और बोलते हैं शिबी महाराज की तरह, शिबी महाराज की तरह बहुत बड़े दानी और त्यागी थे। अभी देखिए शिबी महाराज के बारे में आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूं कि शिबी महाराज कौन है। शिबी महाराज वो राजा हैं जिनके सामने दो व्यक्ति, दो पक्षी आ गए, एक कबूतर एक चील या बाज बोल सकते हैं, ईगल, और जो देवता ही थे इंद्र और अग्निदेव पक्षी का रूप लेके आए थे। एक बड़ा पक्षी बोल रहा है मुझे ये छोटे पक्षी को खाना है, लेकिन छोटे पक्षी ने शिबी महाराज का आश्रय लिया, मुझे बचाओ। शिबी महाराज ने बड़े पक्षी को बोला देख भाई छोड़ देना इसको, क्यों मार रहा है। बड़े पक्षी ने बोला अगर आप छोटे पक्षी की जान बचा रहे हो तो मैं भी तो आपकी प्रजा में हूं, मेरी भी जान बचाओ। तो शिबी ने सोचा कि छोटे पक्षी को जाने देता हूं, और बड़े पक्षी को क्या चाहिए, मांस चाहिए ना, मैं अपने शरीर से काट के मांस देता हूं। उसने अपने शरीर का मांस काट के सामने रखने लगा। देखिए ये उदाहरण बहुत बड़े बड़े हैं, हमें इनकी नकल नहीं करनी है, हमें सिर्फ इनसे प्रेरणा लेनी है, जो इनसे प्रिंसिपल सिद्धांत सीख रहे हैं। शिबी महाराज ने खुद को कष्ट देके अपनी प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो निभाई। मतलब जिम्मेदारी निभाने के लिए कष्ट लिया, कष्ट से भागे नहीं। जब बड़े पक्षी ने बोला मैं आपकी प्रजा हूं, मुझे संभालो, तो शिबी महाराज बोल सकते थे बाप रे ये जब से राजा बना हूं कैसे कैसी प्रॉब्लम सामने आ रही है, छोड़ो ये राज कारोबार, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो देखिए लैंग्वेज क्या है, मैं छोड़ के जा रहा हूं राज कारोबार क्योंकि इसमें कष्ट है। भगवान ने पकड़ लिया, बोले यही तो बोल रहा हूं, यही तो मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, तुम छोड़ता है क्योंकि कष्ट है, और मेरे पास आता है क्योंकि कष्ट है। ये जो स्वार्थ बुद्धि है ये अच्छी नहीं है। तो ये कितना अच्छा परीक्षित महाराज जिनके साथ कृष्ण मां के गर्भ के समय से रहे, वो वृंदावन जाके भजन नहीं करते बैठे, वो परीक्षित अपना राजा का जिम्मेदारी निभाए।
तो ये सब एग्जाम्पल देने के बाद अभी तक मैंने आपको क्या क्या उदाहरण दिए। देखिए, किसी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि परीक्षित महाराज के बेटे का नाम क्या था जिन्होंने मदन मोहन इत्यादि 3 विग्रह बनाए। मुझे लगता है आप श्री कृष्ण के पौते के बारे में बात कर रहे हैं, जो वज्रनाभ जी हैं, जिन्होंने सब मंदिरों की स्थापना करी। यहां पे हम देखिए बात कर रहे हैं इस समय, अभी तक हमने क्या बात करी। भगवान बोलते हैं 2 प्रकार के स्वधर्म हैं, भौतिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक जिम्मेदारी। और भगवान बोलते हैं जो आध्यात्म का सहारा लेता है लेकिन ढोंगी बन जाता है, बाहर से भजन करता है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, वो मिथ्याचारी है। उसमें हमने कई उदाहरण दिया आपको, हे माँ वो उदाहरण दिया, और आपको उदाहरण दिया हमने वो व्यक्ति जो 3 साल का मौन व्रत करके बैठा था। और ये करने के बाद हमने आपको उन राजाओं के उदाहरण दिए जो जितना भी संघर्ष क्यों ना हो, अगर उसका जिम्मेदारी कुछ दिया गया है तो वो पूरा करते हैं, जाके भजन करते नहीं बैठते। इसके बाद हम आपको कथा के अंतिम जो सेक्शन है उसमें लेके जा रहे हैं, और वो क्या है? वो ये है कि एक तरफ भौतिक स्वधर्म है, लेकिन भौतिक कार्य अगर व्यक्ति करता रहा, अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां करता रहा, लेकिन आध्यात्मिक जिम्मेदारी ध्यान से नहीं की, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, 3 अध्याय के 9वें श्लोक में दिया है। बंधन, ऐसा कर्म जो श्री कृष्ण से जोड़ा ना हो, वो आपके जीवन में दुख और बंधन का ही कारण बनेगा, दुख और बंधन का काम, क्योंकि आपने ये नहीं सीखा इसे श्री कृष्ण से कैसे जोड़ना है। और अभी मैं उदाहरण देने जा रहा हूं, अगले 2 उदाहरण ऐसे राजाओं के, सच किंग्स, जिन्होंने अपना भौतिक जिम्मेदारी भी किया लेकिन सही समय पे आध्यात्मिक जिम्मेदारी, अपना आध्यात्मिक स्वधर्म, स्पिरिचुअल ड्यूटीज बड़े ही उत्साह से, एकाग्रता से, केंद्रित होके निभाया, पूर्ण श्रद्धा से। राजस्थान में एक राजा हुए जय सिंह, बोलते हैं वो राजा जब सुबह अपने विग्रह की सेवा करने बैठते थे, जब भी वो अपने विग्रह की सेवा करने बैठते थे, तो वो विग्रह की सेवा में इतने तल्लीन हो जाते थे, और उन्होंने बोला था मुझे इस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन उन दिनों में हम जानते हैं मुगल का राज था और हिंदू राजाओं पे बहुत संकट आया, बहुत समस्या आई। तो एक समय की बात है, अभी चर्चा हो रही थी कि जय सिंह को हराना कैसे है। तो उनको मालूम चला सीक्रेट बात कि अगर इनको हराना है तो सुबह का जो समय है 8 से 9 बजे तक वो अपने पूजा कक्ष में प्रवेश करते हैं और वहां से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। कोई भी तकलीफ, कोई भी खटखटा दे तो ये प्रवेश कर गए और उनके वहां राधा रमन जी के सुंदर विग्रह उनकी सेवा कर रहे। तो एक दिन ऐसा ही था, और उस समय जब आक्रमण हो गया तो आक्रमण करते समय उनके परिवार वालों ने खटखटाया, अरे आक्रमण हुआ है, बचाओ बचाओ। ये बोले अभी मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरा स्पिरिचुअल स्वधर्म, आध्यात्मिक ड्यूटीज का समय है, मुझे पूर्ण रूप से एकाग्रित रहना है, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलते हैं वो बाहर नहीं आए। इतनी देर में कथा ऐसी होती है कि वहां पे युद्ध प्रारंभ हो गया और 9 बजे ये बाहर आए, और ये बाहर जब ही आए 9 बजे तो इन्होंने सीधा अपने अस्तबल में गए, घोड़े को उठाया, बोले चलो चलते हैं युद्ध पे। सैनिकों ने पूछा कौन से युद्ध पे जा रहे हैं, युद्ध तो खत्म हो गया। बोले खत्म हो गया? बोले कैसे? राजा ने बोला खत्म कैसे हो गया, मैं तो पूजा कक्ष में था। बोले अरे आप ही तो युद्ध लड़के आए हैं,
आप ही तो युद्ध लड़के आए हैं। वो बोला मैं तो बाहर गया ही नहीं, मैं तो अभी अभी दरवाजा खोला है। उन्होंने पूछा जरा देखो कौन लड़के आया। बहुत सुंदर देखिए कथा है। उन्होंने बोला कौन लड़के आया, लेकिन कोई था ही नहीं। बोले बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला व्यक्ति था। तो देखिए कथा ऐसी आती है कि वो व्यक्ति समझ गए कि अभी मैं अंदर हूं तो मेरे जैसा व्यक्ति कहां से प्रकट हो गया। भगवान बोलते हैं तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में। तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में। तू मेरे नाम में अगर तुम अपना स्वधर्म अच्छा करेगा तो मैं तेरे काम में, मैं तेरा काम संभाल लूंगा। लेकिन अगर तू तेरे काम में इतना व्यस्त हो जाएगा तो मैं मेरे धाम में। तो जब स्पिरिचुअल ड्यूटीज करने बैठो, आध्यात्मिक स्वधर्म करने बैठो, तो पूर्ण रूप से एकाग्रित हो जाना चाहिए, भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए। इस बात का उदाहरण दिया जा रहा है, भगवान रक्षा करते। इसीलिए गीता में श्लोक आया है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, आई विल प्रोटेक्ट दैट पर्सन। 9 चैप्टर 22वें श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। और उसके बाद एक और स्टोरी सुनाना चाहूंगा, अंतिम जो कहानी है मेरे कथा की आज की। जनक महाराज, जनक महाराज हम जानते हैं मिथिला नरेश माता सीता के पिता को भी जनक महाराज के नाम से जानते हैं। जनक महाराज तो बोलते हैं जनक महाराज का स्वभाव था घर में साधुओं को बुला के कथा सुनते थे या फिर साधुओं के आश्रम में जाके कथा सुनते थे। एक दिन अष्टवक्र ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए गए। जनक महाराज को समाचार आ गया कि उनके, अभी ये समाचार देखिए बनावटी समाचार था, क्योंकि अष्टवक्र के शिष्य सोच रहे थे कि हमारे गुरु एक राजा के साथ इतना समय क्यों बिताते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गुरु को राजा के धन के लिए लालच हो गई है कि अगर कथा सुनाएंगे तो शायद बदले में जनक धन देंगे लाके। तो शिष्यों को गुरु पे डाउट होने लगा। तो अष्टवक्र समझ गए मेरे शिष्यों को ही डाउट हो रहा है, सोच रहे हैं कि जनक महाराज जैसे राजा के साथ एक साधु का क्या काम, साधु को भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए। तो अष्टवक्र ऋषि ने एक काम किया, उन्होंने बोला सीक्रेटली, बोले जब जनक महाराज मेरे यहाँ कथा सुनने आ जाएं तो कुछ व्यक्तियों को बोलना आप पीछे से आना और जनक महाराज को बोलना आपके महल में आग लग गई है, देखो जनक महाराज क्या करते हैं। ऐसा ही हुआ, पीछे से आए, बोले आग लग गई है। जनक महाराज ने क्या बोला, देखो अभी मैं कथा सुन रहा हूं, आप लोग मैनेज कर लो, मैं नहीं आ सकता। देखिए अभी जनक महाराज इररिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उन्होंने जिस समय काम का समय था उन्होंने सिस्टम्स बनाए थे, अगर वो नहीं है तो लोग मैनेज कर लेंगे। अच्छा भक्ति करने के लिए जीवन का प्लानिंग करना पड़ता है। अगर सुबह 2 घंटा बैठना है तो 8-10 घंटा दिन में काम ऐसे करो ताकि सुबह 2 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे, और जब डिस्टर्ब करे तो ऐसा सिस्टम बनाओ कि कोई मैनेज कर ले। उन्होंने बोला आप मैनेज कर लो। अभी सोचिए अगर कोई बोले आपके घर में आग लगी है तो आदमी को श्रद्धा नहीं होगी कि कोई और मैनेज करेगा, वो बोलेगा मैं खुद जाके मैनेज करता हूं। लेकिन जनक महाराज बैठ के कथा सुनते रहे। अगले दिन अष्टवक्र ने क्या किया, अष्टवक्र ने अपने ही शिष्यों के घरों में आग लगा दी। घर मतलब वो जंगल में छोटी मोटी कुटिया थी कुछ, तो बहुत छोटी मोटी कुटिया कोई भी बना लेगा, उधर कुछ समस्या हो गई। और जैसे ही उनके शिष्य को मालूम चला, शिष्य भाग लिए कथा छोड़ के। अष्टवक्र ऋषि बोले देख लो, एक तरफ वो राजा है, उसको समाचार मिला महल में आग लगी, वो कथा के समय बैठा रहा, लेकिन मेरे शिष्य उनके पास तो कुछ है भी नहीं, लेकिन वो उस छोटी छोटी कुटिया से भी इतने आसक्त हैं, इतने आसक्त हैं, वो भाग लिए, वो कथा में भगवान पे श्रद्धा नहीं लगा पाए।
तो ये दो कथाओं के माध्यम से जनक महाराज जी ने, अष्टवक्र ने जनक महाराज जी की महिमा गान की। देखो, राजा हैं, ड्यूटी सब करते हैं, लेकिन भक्ति के समय, धर्म के समय, आध्यात्मिक मार्ग के समय पूर्ण रूप से केंद्रित होके, अच्छे से फोकस होके करते, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। तो इस प्रकार से ऐसी कई कथाएं हैं जो सिखाती हैं कि कैसे ये बड़े बड़े भक्त हुए, चाहे अर्जुन हो, चाहे अभिमन्यु हो, चाहे दशरथ महाराज हो, चाहे जनक महाराज हो, चाहे परीक्षित महाराज हो, और ऐसे कई नाम ले सकते हैं, प्रभु रामचंद्र हो, मानव जीवन की मर्यादाओं को पूर्ण से पालन किया, लेकिन भक्ति में प्रवेश किए तो भक्ति भी अच्छे से किए। इसलिए भगवान, मैं फिर से रिपीट करूंगा, श्लोक नंबर 2 अध्याय के 31 to 38, 3 अध्याय का 4 से लेकर 9 नंबर श्लोक, 3 अध्याय में 23, 35, एक्चुअली 33 से लेकर 43 तक, 3rd चैप्टर, उन लोग के बारे में बात कर रहा है जो लोग अपने कार्य से भागते हैं, भक्ति का बहाना बना के, अध्यात्म का बहाना बना के, कि हम शांति अनुभव करने जा रहे हैं। शांति बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। जीवन के संघर्ष में भी जिसका अंदर शांत है वो शांत रह सकता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, किसी को बोला शांति का पेंटिंग बनाओ, पीस, डिपिक्ट पीस, शांति कैसी दिखती है। शांति महिला नहीं बोल रहा मैं, शांति पीस, PEACE। उस व्यक्ति ने बना दिया एक भीड़ भाड़ वाला तरीका है, सब जगह समस्या ही समस्या चल रही है, लेकिन एक पक्षी शांति से अपने घोंसले में बैठा है। वो बताना चाह रहे हैं जिसका चित्त शांत हो वो कार्यों से नहीं भागता, लेकिन कार्यों में जितनी बड़ी समस्या हो लेकिन चित्त शांत नहीं है वो भाग जाता है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने भागने को नहीं बोला, गीता के बाद अपने कार्य में संलग्न कराया। आप योद्धा हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वॉरियर हैं, आपका काम है वॉर में जाना। गीता सुनने के बाद अर्जुन वृंदावन नहीं गए, इस बात को समझिए। अर्जुन ये नहीं बोले चलो वृंदावन यात्रा निकालो, भजन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। नो, ही डिड हिज ड्यूटीज। ऑफ कोर्स वृंदावन भी जाना चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन यहां बात ड्यूटीज की हो रही है। तो 3 अध्याय के श्लोक बताए आपको, उसके बाद हमने 18वें अध्याय के श्लोक बताए, 7, 8, 9। 18वें अध्याय में 41 to 48, ये कुछ उदाहरण है श्लोकों के। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा थीम था रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य में रत रहना। थैंक यू। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो हम कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट्स लेंगे। एनी क्वेश्चंस? मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी आज, प्लीज। क्योंकि मैं इतने दिनों से सुन रही हूँ, बट आज का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सारे अच्छे जो एग्जाम्पल्स और थीम्स हमने लिए हैं। यस। ये स्वधर्म बताए हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो हमारी होनी चाहिए, एक मटेरियलिस्टिक और एक स्पिरिचुअल। एंड टू अटेन एनलाइटनमेंट हमें अनुस्मरण करना चाहिए, कीप टेकिंग हिज नेम व्हेनेवर यू गेट टाइम। ये इसके लिए जरूरी नहीं है आप दिल साफ से नाम लीजिए, चाहे 10 मिनट लो, चाहे आप 1 घंटा बैठो, बट अपने मन के अंदर शांति लाकर पूरे माइंड और अपने बॉडी और सोल को कंट्रोल करके उस टाइम ध्यान लगाओ। ये जरूरी नहीं है कि आप आके 6 घंटे कहीं पर बैठ गए और 6 घंटे में आपका माइंड में चल रहा है, ओ खाने में वो बनना था, ये होना था, वो होना था। अगर आप वो सब चल रहा है तो वो आपकी स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। जो आपने बताया मिथ्याचारी के बारे में, जिस तरीके से बताया कि भगवान को धोखेबाज की जरूरत नहीं है। भगवान को चाहे वो 5 मिनट की भक्ति हो या पूरे दिन की 24 घंटे की भक्ति हो, बट वो एक कॉन्सेंट्रेटेड भक्ति हो। और
आई थिंक एक मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा, जो एक एग्जाम्पल आपने पराग